ओम शांति। आज बाबा की 25 मई 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि विनाश होने से पहले कर्मातीत अवस्था बनानी है। विनाश ड्रामा में नोंद है, ये तो होना ही है, क्योंकि इसके बाद ही सत्युगी नई दुनिया आएगी, यानी हमारा राज्य आएगा। इसलिए बाबा ने कहा विनाश कल्याणकारी है। दूसरा बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बाबा के सामने कौन से शब्द मीठे लगते हैं। जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बाबा के कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें बहुत मीठे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। वो है मीठे बच्चे। जब बाबा मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं तो कितना प्यार भरा हुआ है उसमें, कितना अपनापन भरा हुआ है उसमें, क्योंकि इतने प्यार से इस दुनिया में कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं पुकारता। ऐसा निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ वाणी, कितनी सुंदर शब्द, तो ये परमात्मा ही कह सकते हैं अपने बच्चों को। और बाबा ने कहा कि तुम्हें तन मन धन से सेवा करनी है विनाश के पहले, क्योंकि जो कुछ करना है अभी करना है, थोड़े समय के बाद ये सब खत्म होगा। अगर हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं अपना समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, तो अनेक जन्मों के लिए हमें उसका फल मिलता है। और बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति निराकारी बनानी है, क्योंकि निराकारी स्थिति बनाएंगे तो जो उल्टे रूप में मैंपन आता है देह भान वाला, वो समाप्त हो जाएगा। और जब देह भान समाप्त हो जाएगा तो अभिमान भी खत्म हो जाएगा, निरहंकारी बन जाएंगे। तो इसीलिए उल्टे रूप में मैंपन को ना लाकर हमें सीधे रूप में मैंपन को लाना है। माना जब मैं आए
तो ये सोचना है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। दूसरा, इससे हमारी स्थिति निराकारी बनती जाएगी, और निराकारी स्थिति बनती जाएगी तो निरअहंकारी स्वतः ही बनते जाएंगे। और बाबा ने कहा कि जैसे कोई हम किसी की बुरी या अच्छी बात सुनते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है उसका। अगर कोई किसी के बारे में हमें खराब बात सुनाता है तो हमारे अंदर भी घृणा या नफरत का भाव पैदा हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। तो ये भी परमत है। अगर सुनी सुनाई बातों का प्रभाव पड़ता है तो इसको भी परमत कहेंगे। तो इसीलिए ना मनमत पर चलना है, ना परमत पर चलना है, लेकिन भगवान की एक श्रीमत पर चलना है। इसमें ही कल्याण समाया हुआ है। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाबा कहते, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आत्मा में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौट कर आना ना पड़े। तुम लक्की सितारों को अभी पता चला है, ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़कर फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाकर ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको निर्विकारी बनाता हूं। यहाँ ये है जीवन बंद धाम, रावण राज्य है। ये तुम्हारी बुद्धि में है।
हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब शुरुआत होनी है। अभी है संगम, कल के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अभी भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको शरीर है नहीं बाबा को। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो, वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे हैं बाबा को जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो किसी को भी नहीं है। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वो है चैतन्य शिवालय। और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वह तो जड़ है। अब तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिड़ला बनाते हैं, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सेवा की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी, बाबा ने कहा, रसीली चाहिए बच्चियां। बाप भी बैठ समझाते हैं। बाप कहते, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा के संतान हैं, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं, यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए,
तुम भी बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाबा पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। ए जन्मा भी बाबा कहता मैं ए जन्मा हूँ, यानी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। आता हूँ यहाँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है ना। एक बार आता हूँ इस सृष्टि पर, मेरा दिव्य जन्म होता है, अलौकिक जन्म होता है। बूढ़े साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पार्ट बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माता च पिता, मेरा कोई माँ बाप हो नहीं सकता। मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आत्मा में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। ये युक्ति भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा परिवार यह है ईश्वरीय। बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो। वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भूं भूं करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूं भूं करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते।
अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। बाबा ने कहा नागों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, उस जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सो गति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते। अभी बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस घर जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी तरह सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। हिसाब भी धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट पे लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुख काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाबा समझाते हैं तुम ऐसे समझो हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नोंधा हुआ है,
फिर पिछाड़ी में मच्छरों समान शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नोट है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदा हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खत्म होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, प्राकृतिक आपदाएं भी विनाश में मदद करती हैं। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको घर जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंचा पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होगा, तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्प को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। पहले भी दिया था, बाबा ने कहा बताना है सबको कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया ये चला। तो बाबा ने कहा ये है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, इनको किसने ऐसा बनाया, है ना। उसको सुनाओ। बाबा कहता जीवन कहानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है तन मन धन से
रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्प का परिचय देकर वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ, यानी शरीर में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी के बुरी या अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव लाना, यह भी परमत है। तो बाबा ने कहा मनमत और परमत से मुक्त बनना है, श्रीमत पर चलना है। अच्छा, ओम शांति। आज स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ। तो सारा दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। अपने आप को देह से अलग आत्मा बिंदु महसूस करेंगे। परम धाम के निवासी हूँ, निराकारी दुनिया के रहने वाली हूँ। तो इस तरह से स्वामान का अभ्यास करेंगे और ऐसी स्थिति बनाएंगे। ओम शांति। ये शोहरत